हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जी टेक पोली। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमने पिछले सेशन में कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था। कम्युनिकेशन क्या होता है, क्या उसका ओवरऑल प्रोसेस होता है। आज के हम सेशन में उसके नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखते आइए कि हमारी फर्स्ट यूनिट में हमने फर्स्ट टॉपिक आपका पढ़ लिया है जो कि बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन है और हमने उसकी प्रोसेस पढ़ी। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कितने टाइप के होते हैं वो आज हम डीपली पढ़ेंगे, कौन कौन से कम्युनिकेशन होते हैं और उनके अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं जिससे हम अपने कम्युनिकेशन को और इफेक्टिवली कंडक्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं। आपके जो है टू टाइप्स के कम्युनिकेशन होते हैं। फर्स्ट होता है आपका फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनके बीच का डिफरेंस हम जानेंगे कि कौन सा कम्युनिकेशन हमें कहाँ यूज करना है और हम कहाँ यूज करते भी है उसे। नेक्स्ट हम देखेंगे वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल क्या होता है और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। तो बच्चों पहले हम पढ़ेंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? अगर हम सिंपल वे में इसको समझे तो जो हमारे बातचीत करने का तरीका होता है, एक जब हम एक दायरे में रह करके कोई बातचीत करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे जब हम स्कूल, आप देखते होंगे आप स्कूल कॉलेज में जब जाते हैं तो वहाँ पे क्या है, एक एनवायरनमेंट होता है, वहाँ की कुछ बाउंड्रीज होती है, कुछ लिमिट्स होती है कि मतलब हमें क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी है। तो उस स्कूल के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो सारी चीजें हम करते हैं ना, वो हमारा एक फॉर्मल वे होता है चीजों को करने का। और जिस तरह से हम टीचर के साथ में बात करते हैं, टीचर के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, वहां पे हमारी बातचीत करने का जो तरीका होता है वो हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। वहीं हम इसे दूसरी ओर समझे तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर हम काम करते हैं, तो वहां पर काम करते वक्त जो हम जिस तरीके से हम बात करते हैं हमारे वर्क प्लेस पर, वो हमारा क्या कहलाया जाता है? हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाया जाता है। इसे हम डेफिनेशन के थ्रू एक बार समझते आइए। फॉर्मल कम्युनिकेशन इज अ स्ट्रक्चर्ड वे। कम्युनिकेशन क्या है? फॉर्मल कम्युनिकेशन हमारा वो एक स्ट्रक्चर्ड तरीका है। किस चीज का? टू एक्सचेंज ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन। ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन कहाँ हम शेयर करते हैं? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। इवन वो आपका वर्क प्लेस हो सकता है, आपका स्कूल कॉलेज, कहीं पर भी जहाँ पर एक दायरे में रह करके हमें चीजें करनी होती है, वो क्या है? हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन हमारा कहलाया जाता है। विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने अभी आपको बताया, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारा बातचीत करने का तरीका होता है वही हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन है। टिपिकली बिटवीन पीपल एट डिफरेंट हिरार्किकल लेवल्स। जब भी हम श्रेणीबद्ध तरीके से अपनी लिमिटेशंस के अकॉर्डिंग बातचीत करें या कोई भी काम करें, तो यहाँ पर क्या ऑर्गेनाइजेशन में हमें कुछ चीजें फॉलो करते हुए करनी पड़ती है ना। वहां पर हमारा कैजुअल वे नहीं चल सकता, ना ही हमारे स्कूल कॉलेज में कैजुअल वे चल सकता है। मतलब हम अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कोई भी शब्दों का हम यूज कर रहे हैं, तो ऐसा वहां पे नहीं चल सकता। फॉर्मल कम्युनिकेशन को कंडक्ट करने के लिए कुछ चैनल्स हम यूज करते हैं, जैसे हमने चैनल पढ़ा था कि किस किस के माध्यम से हम अपनी बात कर सकते हैं। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन को हम कैसे कंडक्ट कर सकते हैं चैनल के थ्रू, वो भी हम देखते आइए। ऑफिशियल कम्युनिकेशन चैनल्स लाइक, ऑफिशियल जो कम्युनिकेशन है उनको हम कैसे कैसे कर सकते हैं? ईमेल्स के थ्रू हम कर सकते हैं। कोई भी ऑफिशियल अगर हमें मैसेज भेजना होता है और शॉर्ट मैसेज होता है वो हमारा और इम्पोर्टेंट हो, फिर हम उसे किसके थ्रू भेजते हैं? ईमेल के थ्रू हम उसको भेजते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? हमारा है नेक्स्ट बिजनेस लेटर्स। बिजनेस लेटर में क्या है? अगर हमें किसी भी टॉपिक रिगार्डिंग कुछ लिखना है तो वहां पर क्या है, हम उसमें जो भी चीजें हमें इंपॉर्टेंट मेंशन करनी होगी वो सारी चीजें हम उसमें मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट हमारा आता है रिपोर्ट। आपको जहां पर भी आप वर्क कर रहे हो, अपनी जॉब कर रहे हो, वहां पर क्या है कि आपको कोई भी एक टॉपिक दे दिया, मतलब किसी भी रिगार्डिंग आपके बॉस को जो है, वो टास्क तो होते ही है जहां पर आप वर्क कर रहे हो, तो आपको कोई काम दे दिया गया, तो उस काम पर आप उस पर पूरी इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, तो जो उसकी फाइनल रिपोर्ट होगी ना वो हम इसमें करेंगे, आप देंगे अपने बॉस को वहां पर। दूसरा नेक्स्ट हमारा है प्रेजेंटेशंस। नए नए क्या मिलते हैं हमें? प्रेजेंटेशन मिलते हैं, नए नए प्रोजेक्ट मिलते हैं। तो उन प्रोजेक्ट पर हमें क्या प्रेजेंटेशन देनी होती है कि हाँ हमने इस चीज के बारे में इतना किया, इतना हमने इंफॉर्मेशन गैदर करी, अब ये हमारी क्या प्रेजेंटेशन है, उसके रिगार्डिंग जो भी फैक्ट्स होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, वो सारी चीज हम मेंशन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मीटिंग। मीटिंग भी एक तरीका है अपने ऑफिशियल कम्युनिकेशन को करने के लिए। जैसे ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये क्या है, ये लेडी क्या कर रही है, बात कर रही है। यहाँ पर एक कैसा एनवायरनमेंट है? एक फॉर्मल एनवायरनमेंट है। यहाँ पे सभी लोग क्या है, एक ड्रेस कोड फॉलो करें। ऐसा तो है नहीं ना, मतलब किसी ने भी कुछ भी पहन रखा है, किसी ने घर के कपड़े पहन रखे, नहीं। यहाँ पर क्या है, सबने ड्रेस कोड को फॉलो कर रखा है, जिसमें क्या है, ये बोल रही है, ठीक है, और ये सब लोग क्या है, इनकी बातों को सुन रहे हैं। तो ये कहाँ पर हो रहा है हमारा?
ये हो रहा है हमारा वर्क प्लेस पे, ये हमारा हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, फॉर्मल कम्युनिकेशन का हमारा पार्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हमारा कौन सा होता है, इसे हम सिंपल वे में बच्चों अगर समझे तो फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन का बिल्कुल अपोजिट होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो हमारा होता है उसे हम अपने वर्क प्लेस पर यूज नहीं कर सकते। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम है, किसी भी टाइम अगर है, तो वहां पे क्या हम इसको यूज नहीं कर सकते। हमारी क्या है बच्चों, एक हमारी होती है पर्सनल लाइफ, एक हमारी सोशल लाइफ, और तीसरा हमारी प्रोफेशनल लाइफ। तो जो हमारा इनफॉर्मल जो कम्युनिकेशन है उसे हम अपनी पर्सनल लाइफ में यूज कर सकते हैं, सोशल लाइफ में भी हम यूज कर सकते हैं, बट सिचुएशन पर डिपेंड करता है। और हम इसे ना अपनी प्रोफेशनल लाइफ में यूज नहीं कर सकते। सिंपल वे इसका ये है समझने का तरीका। तो फिर हम इसे यूज करते कहाँ हैं, हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को यूज करते हैं बच्चों, जैसे हमारा परिवार में क्या हम बातें करें, परिवार में जो बातचीत करने का तरीका होता है वहां पे क्या है, हम किसी से कैसे बात कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे हमारे लोग अपने होते हैं, वो हमें जानते हैं, ठीक है। वहां पे हमें कोई भी ऐसी बाउंडेशन नहीं होती है, ठीक है, कि हमें मतलब ये ऐसे नहीं ऐसे बात करनी है। हाँ मतलब आपकी गलती के लिए बताया जा सकता है, बट वहां पे क्या है हम कैजुअली बात करते हैं, क्योंकि वहां पे हम कंफर्टेबल होते हैं। दूसरा, हम अपने रिलेटिव्स के साथ में, अपने रिश्तेदारों के साथ में जिस तरीके से बात करते हैं वो भी हमारे क्या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। और अपने दोस्तों के साथ में बात करते हैं। इसे एक बार हम डेफिनेशन के माध्यम से और देख लेते हैं। आइए, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज अ कैजुअल। कैजुअल मतलब जिसके लिए कोई एक पर्टिकुलर कोई भी रूल ना हो, मतलब अपने अकॉर्डिंग हम जिस चीज को कर सके वो क्या हमारा कैजुअल। कैजुअल तरीके से हम इसे कर सकते हैं। अनऑफिशियल मतलब ऑफिस की जगह हम नहीं कर सकते, जो हमारा अनऑफिशियल है उसका बिल्कुल अपोजिट है। अनऑफिशियल वे होता है किसका, कम्युनिकेट करने का, बातचीत करने का, दैट हैपेंस आउटसाइड ऑफ द फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ अ वर्क प्लेस। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो वहां पर हम इसका यूज नहीं कर सकते। वो ये जो है उस स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है जो हम अपने वर्क प्लेस पर करते हैं। इट कैन टेक प्लेस बिटवीन कोवर्कर्स। तो जो हमारा जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है वो हमारा कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करता है, हम कहाँ कहाँ उसे कंडक्ट कर सकते हैं, वो हम देखते हैं यहाँ पर। वो आता है हमारा कोवर्कर के साथ, जो कौन होते हैं हमारे साथ काम करने वाले होते हैं। कौन होते हैं हमारे साथ काम करने वाले, साथ काम करने वाले, जो हमारे साथ काम करते हैं, ठीक है, साथ काम करने वाले। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं, जहां पे आप जॉब करते हैं, तो जो आपके कोवर्कर्स होते हैं या आपके डाउन में जो भी होते हैं, जो हमारे कलीग्स या कोवर्कर्स होते हैं, ठीक है, वहां पे क्या है सब एक लोग साथ ही लोग काम करते हैं। कुछ हमारे कलीग्स होते हैं, कुछ कोवर्कर्स भी होते हैं हमारे। मैनेजर, ठीक है, मैनेजर भी आते हैं। मैनेजर पे अगर आप बहुत टाइम से काम कर रहे हो, आपकी बॉन्डिंग बहुत ज्यादा अच्छी है मैनेजर से, एकदम फैमिलियर आप मैनेजर के साथ हो, तो वहां पर भी आप इनफॉर्मल वे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा फैमिली। नेक्स्ट आता है फैमिली। फैमिली में भी हम जिस तरह से बात करते हैं वो भी क्या है हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट हमारा रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। रिलेटिव भी क्या हमारा परिवार ही है, वो भी हमारे परिवार का एक हिस्सा ही होते हैं। बहुत ज्यादा वो परिचित हमसे होते हैं, तो क्या हम उनके साथ नेचुरल वे में ही रहते हैं। और हमारे फ्रेंड्स तो है ही, उनसे तो हम बात करते ही है इनफॉर्मल वे में। इसे हम एक बार इस प्रैक्टिकल वे में और समझते हैं। यहाँ पर क्या है, ये फैमिली है, ठीक है। तो ये लोग क्या है, ये किसी भी ना तो ड्रेस कोड को फॉलो कर रहे हैं, और क्या है घर पर ये लोग हैं, कोई ड्रेस कोड इसमें नहीं है, कोई बातचीत करने का तरीका नहीं है। यहाँ पे क्या है सब लोग साथ ही में बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे बच्चों। यहाँ पर क्या है, ये लोग सभी लोग जो है साथ ही में ये सब लोग बोल रहे हैं, तो कोई तरीका तो है नहीं ना पे, यहाँ पे ना ड्रेस कोड का कोई तरीका है, ना बातचीत करने का कोई तरीका है। सब अपनी मर्जी से जैसे चाहे वैसे यहाँ पर है लोग। तो ये क्या है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का हमारा पार्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्बल कम्युनिकेशन बच्चों। वर्बल कम्युनिकेशन से पहले हम एक चीज समझते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन हमारा बातचीत करने का तरीका, ठीक है। अब तक हमने फॉर्मल एंड इनफॉर्मल समझा कि वो क्या होता है और कहाँ हमें यूज करना है, कहाँ हमें किस कम्युनिकेशन को कंडक्ट करना है, ताकि हम उसे इफेक्टिव बना सके और हमारा एक अच्छा इंप्रेशन भी पड़े। अब उसके बाद हम समझते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है हमारा, बच्चे आप साथ के साथ नोट भी कर सकते हो। अगर आप हैंड रिटन नोट्स अपने बनाओगे खुद से
तो उसको ज्यादा आप उसे समझ सकते हो, आपके जो मेमोरी में होंगे ना वो लॉन्ग टाइम तक रहेंगे। वैसे तो आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड होगी। वर्बल कम्युनिकेशन हम देख लेते हैं। तो जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है हमारा 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? एक आपका होता है ओरल कम्युनिकेशन, एक ओरल, और दूसरा आपका कौन सा होता है? रिटन। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन भी हमारा क्या है? 2 टाइप्स का होता है, एक हमारा ओरल और एक रिटन। अब हमें समझना ये है ओरल कैसे होगा, रिटन कैसे होगा। ओरल में क्या है बच्चों? वर्बल कम्युनिकेशन एक बातचीत करने का हमारा तरीका है, ठीक है, जहां पर हम नॉर्मल बातचीत करते हैं, जहां पर हमें बातचीत करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत ना हो, हम नॉर्मल अपना बातचीत कर सके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं क्या आपसे बोल करके सारी चीजें बता रही हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ? मैं यहाँ पर ओरल कम्युनिकेट कर रही हूँ आपसे, जहाँ पे सेंडर और रिसीवर के बीच में सिर्फ बोल करके बात हो, वहां पर हमारे क्या ओरल कम्युनिकेशन आता है। और मैं क्या आपको बोल करके तो बता ही रही हूँ, साथ ही साथ मैं क्या आपको चीजें लिख करके भी बता रही हूँ। तो वहां पर मैं क्या कर रही हूँ? वहां पर मैं क्या रिटन कम्युनिकेशन भी कर रही हूँ। तो बेसिकली हमारा वर्बल कम्युनिकेशन 2 तरह का होता है, फर्स्ट वन ओरल और सेकंड वन इज रिटन। ठीक है, अब ये कैसे कैसे काम करते हैं वो हम आगे जान लेते हैं। आइए, वर्बल कम्युनिकेशन। तो बच्चों वर्बल कम्युनिकेशन एक तरीका होता है अपनी बात रिसीवर तक पहुंचाने का। इसमें क्या है, सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अगर मतलब सिचुएशन ऐसी है कि हम बोल करके कहीं अपनी बातों को नहीं बता सकते, तो वहां पर हम लिख करके बताते हैं। कभी ऐसा होता है लिख करके नहीं बता सकते, तो हम वहां पर बोल करके बताते हैं। ठीक है, तो ये एक हमारा स्टैंडर्ड मेथड होता है कम्युनिकेट करने का। ठीक है, इसे हम एक बार डेफिनेशन के माध्यम से देख लेते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन, verbal communication is the standard method of communicating messages that all of us use on a day to day basis। क्या है कि जो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन है वो एक स्टैंडर्ड मेथड है क्या करने का? कम्युनिकेट करने का। कम्युनिकेट करने का किसको? मैसेज। मतलब अगर मुझे कुछ भी अगर एक सेंडर को कुछ भी बात करनी है तो वो क्या है? कम्युनिकेशन अगर उसे करना है तो कोई ना कोई मैसेज ही होगा, तभी तो उसे बातचीत करनी है। बिना मैसेज के कम्युनिकेशन हमारा हो ही नहीं सकता, जैसे हमने पहले पढ़ा था। तो उसके लिए क्या मैसेज का होना जरूरी है कम्युनिकेट करने के लिए। किस पे? डे टू डे बेसिस। रोजाना बहुत सी ऐसी चीजें होती है, बहुत से हमारे साथ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो हमें हमें लगता है कि हाँ हमें किसी के साथ शेयर करने चाहिए। इवन वो आपके अच्छे हो या बुरे हो, कैसे भी इंसिडेंट हो, हम मोस्टली क्या दोनों ही बताना प्रेफर करते हैं। तो ये क्या हमारा डे टू डे बेसिस पर होता है। वर्बल कम्युनिकेशन हेल्प्स इन एक्सप्रेसिंग। वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? वो हमारे क्या एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है? मतलब बताने में। ठीक है, क्या बताने में वो हेल्प करता है? थॉट। अगर सेंडर के माइंड में कुछ भी विचार आया है तो वो भी वहां पे बताएगा। इमोशंस, इमोशंस हमारे क्या भावनाएं। अगर हम उस किसी भी टाइम पर अगर कुछ भी हम सोच रहे हैं तो वो क्या है, वो भी हम उसमें बता सकता है, वो अपने इमोशंस को बता सकता है। ठीक है, एंड सेंटिमेंट्स। सेंटिमेंट क्या है कि अगर कोई व्यक्ति सैड है, अगर वो मैसेजेस में अगर लिख करके बताए कि हाँ मैं बहुत सैड हूँ, तो क्या रिसीवर ऑब्जर्व कर पाएगा कि सेंडर कितना दुखी है कितना नहीं? तो मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें मतलब हम फेस टू फेस देख करके ही ऑब्जर्व कर पाते हैं अच्छे से। तो सेंटिमेंट्स ऐसी चीजें जिसके लिए आपको फेस टू फेस होना जो है कंपल्सरी है। ठीक है, मैंडेटरी है। वर्बल कम्युनिकेशन कम्स विद अ नेचुरल ईज। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? वो नेचुरल ईज है। वर्बल कम्युनिकेशन को ना आपको कहीं से बाहर से सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये हमारे अंदर है ना, इनबिल्ट होता है बचपन से। आपने देखा होगा, हमने वर्बल कम्युनिकेशन के 2 पार्ट्स पढ़े, 2 पार्ट्स में डिवाइड है, आपका एक ओरल और दूसरा रिटन। तो ओरल कम्युनिकेशन तो हम बचपन से ही सीख लेते हैं। अगर हमें सीखने की जरूरत पड़ती है तो वो कौन सा? रिटन। रिटन हमें सीखने की जरूरत पड़ती है। तो क्या है जो हमारे अंदर पहले से इनबिल्ट होता है, तो वही हमारा वर्बल कम्युनिकेशन कहलाया जाता है। पिक्चर के माध्यम से हम एक बार इसे समझ लेते हैं। यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं? ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, और ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये यहाँ पर ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, और ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ये दोनों अपनी बातों को बोल करके कम बता रहे हैं और ये अपनी बातों को लिख करके बता रहे हैं। तो ये क्या है? दोनों तरीके से हमारा कम्युनिकेट कर पा रहा है। किसको? वर्बल कम्युनिकेशन को। नेक्स्ट हम देखते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन इज फर्दर
डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। वर्बल कम्युनिकेशन तो बच्चों हमने अब तक पढ़ लिया, ठीक है। अब हमारा वर्बल कम्युनिकेशन भी जो है वो भी हमारा आगे 4 कैटेगरीज में डिवाइड है। वो कौन कौन सी कैटेगरीज है आइए हम एक बार देख लेते हैं। पहला जो हमारा टाइप आता है बच्चों, हमारा आता है इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। अब हमारा इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है, सिंपल वे में, सिंपल शब्दों में भी अगर हम इसको समझे तो क्या है, नॉर्मली हमें जो अपने कम्युनिकेशन को कंडक्ट करते हैं वो हम कैसे करते हैं, किसके बीच हम करते हैं, वो करते हैं हम सेंडर और रिसीवर के बीच का प्रोसेस होता है हमारे क्या, कम्युनिकेशन। लेकिन इंट्रा पर्सनल इसका बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पर आपको कम्युनिकेट करने के लिए 2 इंडिविजुअल्स की जरूरत नहीं है। मतलब यहाँ पर जो भी बातचीत होती है ना, वो एक जो व्यक्ति है वो खुद से ही बोलता है और खुद से ही सुनता है। मतलब यहाँ पर जो भी हमारा कम्युनिकेशन होता है वो हमारा खुद के साथ ही होता है और खुद से ही होता है, ठीक है। यहाँ पे हमें किसी और की जरूरत नहीं होती है। इसको डेफिनेशन के माध्यम से हम एक बार समझते हैं। दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, इस तरह का जो कम्युनिकेशन है, इज एब्सोल्युटली प्राइवेट एंड रेस्ट्रिक्टेड टू आवरसेल्व्स। प्राइवेट क्या है, मतलब खुद के साथ ही है, ठीक है। प्राइवेट जहाँ पे चीज आ जाए, प्राइवेट पर्सन, वो हमारी खुद के साथ ही होती है। और कि वो क्या है, रेस्ट्रिक्ट है हमारे ही साथ, मतलब वो खुद से ही, खुद के साथ ही हमारी होगी। इट इंक्लूड्स द साइलेंट कॉन्वर्सेशन। ये क्या इंक्लूड करती है, साइलेंट कॉन्वर्सेशन इंक्लूड करती है। साइलेंट कॉन्वर्सेशन से यहाँ पर क्या मतलब है कि यहाँ पर जो भी हमारा कम्युनिकेशन होगा, जो भी बातचीत होगी, उसमें कोई आवाज नहीं होगी। आप मुझे बताइए बच्चों, नॉर्मली आवाज कहाँ होती है, जहाँ पे 2 लोगों के बीच बात हो रही हो या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में भी बात हो रही, वहां पे बातचीत हो रही है तो आवाज भी आएगी। लेकिन जहाँ पे हम खुद से साथ ही बोल रहे हैं, खुद से ही बातें कर रहे हैं, वहां पे क्या आवाज ही नहीं आएगी। तो ये क्या है, साइलेंट कॉन्वर्सेशन होता है इसमें, ठीक है। वी हैव विद आवरसेल्व्स, जो कि किसके साथ होता है, हमारे साथ ही होता है। wherein we juggle roles between the sender and receiver, जहाँ पे हमारा ही रोल होता है, किसका, सेंडर और रिसीवर का काम क्या करते हैं यहाँ पे हम खुद ही करते हैं। Who are processing our thoughts and actions, क्या करते हैं, जो कि हमारे थॉट्स और एक्शंस को क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। मतलब यहाँ पर हम क्या खुद ही बोल रहे हैं, खुद ही उसका एक्शन भी कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। ये यहाँ पर क्या कर रही है, ये लड़की है, ये खुद से ही बातें कर रही है, ठीक है, खुद से ही बातें कर रही है। तो ये यहाँ पर क्या है, खुद ही उसका रिएक्शन भी करे, रिएक्ट करे। मतलब जो भी इसके माइंड में जो कोई भी थॉट चल रहा होगा, तो उस थॉट को लेकर के अगर उसके माइंड में वो चल रहा है, तो उस थॉट के बारे में जब वो बार बार सोच रही है, तो सोचने के बाद उसने फिर उसका कुछ ना कुछ कंक्लूजन भी निकाला होगा, खुद से ही कुछ ना कुछ जजमेंट भी उस बात का निकला होगा। तो ये क्या, खुद ही रिएक्ट कर रही है। तो ये यहाँ पर किसका काम कर रही है, ये खुद ही यहाँ पर किसका काम कर रही है बच्चे, सेंडर का काम कर रही है। और ये यहाँ पर क्या कर रही है, रिसीवर का, ठीक है। ये यहाँ पर रिएक्ट कर रही है इसकी बातों पर। तो जहां पर भी हम हमारी खुद की ही बात हो, हम खुद ही सेंडर और रिसीवर का काम कर रहे हो, वो हमारे क्या है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहलाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को अगर हम बच्चों हम सिंपल वे में समझे तो ये इंट्रापर्सनल का बिल्कुल अपोजिट होता है। इससे हम ऐसे इजी वे में समझ सकते हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है बच्चों जहाँ पे हमें अपने कम्युनिकेशन को कंडक्ट करने के लिए 2 इंडिविजुअल्स की जरूरत पड़े। 2 इंडिविजुअल्स हमारा मतलब है जहां पर हमें एक प्रॉपर सेंडर और रिसीवर की नीड हो, क्योंकि अगर सेंडर अगर अपने कुछ भी थॉट्स वगैरह बता रहे हैं तो रिसीवर उसको ठीक से सुनकर के उसका फीडबैक भी वो दे सके, ठीक है। क्योंकि अगर सेंडर बता रहे हैं तो उसकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है कि हाँ उसे कुछ ना कुछ उस चीज का कंक्लूजन मिल सके, जिससे वो थोड़ा आगे बढ़ सके, उसे कुछ फीडबैक उस रिगार्डिंग मिल सके। इसे हम एक बार डेफिनेशन के थ्रू और देख लेते हैं। इट टेक्स प्लेस बिटवीन 2 इंडिविजुअल्स, ये कहाँ जगह लेता है, 2 इंडिविजुअल्स के बीच में जगह लेता है। एंड इज दस अ वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन। वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन मतलब जहाँ पे 2 लोग हो वहां पे उसका कन्वर्सेशन होता है, मतलब एक सुन सके और एक बोले, ठीक है, एक बोले और दूसरा सुने। हियर द 2 इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व, यहाँ पर क्या है, 2 इंडिविजुअल हमारे इन्वॉल्व होते हैं, विल स्वैप दियर रोल्स ऑफ सेंडर एंड रिसीवर, जो कि क्या करते हैं, अपने रोल को स्वैप करते हैं, किसके रूप में, सेंडर और रिसीवर के रूप में बच्चों वो अपने क्या रोल को स्वैप करते हैं इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट इन अ क्लियर मैनर। किस रूप में, अगर बच्चों सेंडर अगर बोल रहा है तो रिसीवर उस चीज को सुन रहा है। अगर 2 लोग होंगे सेंडर और रिसीवर का काम करेंगे तो जो भी उनके बीच में बात हो रही है वो क्लियर माइंड में हो पाएगी, मतलब अंडरस्टैंड एबल होगी दोनों लोगों के बीच की वो बातें, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको समझ, ये यहाँ पर क्या कर रही है लड़की, ये जो यहाँ पर काम कर रही है किसका काम कर रही है बच्चों,
सेंडर का काम कर रही है ये लड़की यहाँ पर, ठीक है। और ये दोनों यहाँ पर किसका काम कर रहे हैं? रिसीवर का। ये यहाँ पर रिसीवर का काम कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बकायदा हमारी किसकी जरूरत है? सेंडर और रिसीवर की जरूरत पड़ रही है। अगर ये कुछ बता रही है तो ये यहाँ पर इसका क्या करेंगे, कुछ ना कुछ कंक्लूजन भी हमारा निकालेंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम देखते हैं स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। हम नाम से भी इसे समझ सकते हैं, जहां पर हमारा ग्रुप आ गया तो इसका मतलब क्या है, वहां पे जो है 2 से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे। जहां पर हमारे 2 से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो किसी कम्युनिकेशन में, वहां पर हमारे क्या आता है, स्मॉल ग्रुप कन्वर्सेशन आता है, कम्युनिकेशन आता है। वहां पे कॉन्वर्सेशन करेंगे, वो लोग कन्वर्सेशन करेंगे। तब वहां पर अगर वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अगर वो बात करें तो वो हमारे किस में आ जाएगा, कम्युनिकेशन में आ जाएगा। दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कैन टेक प्लेस। ये वाला जो हमारा कम्युनिकेशन है वो जगह लेता है कहाँ? When there are more than 2 people involved, जहां पर 2 से ज्यादा लोग शामिल हो जाएं, ठीक है। Here the number of people will be small enough। यहाँ पे जो लोगों की जो संख्या है वो इतनी होनी चाहिए कि वो शेयर कर सके, ठीक है। वो 2 से ज्यादा लोग हो, काफी हो, किसमें? टू अलाउ ईच पार्टिसिपेंट टू इंटरेक्ट एंड कन्वर्स विद द रेस्ट। किसमें? यहाँ पे 2 से ज्यादा लोग हो लेकिन इतने काफी होने चाहिए कि मतलब वो पार्टिसिपेट कर सके, किसमें? शेयरिंग में। मतलब ये तो बच्चों तय है कि अगर 2 से ज्यादा वहां पे लोग हैं, वहां पे क्या कुछ ना कुछ उनका कम्युनिकेशन चल रहा होगा किसी भी बात को लेकर के, तो वो वहां पे क्या पार्टिसिपेट करेंगे, अपना बात करेंगे। और वहां पे क्या फिर शेयरिंग भी होगी, वो अपने थॉट्स भी शेयर कर सकता है, ठीक है। अपने आइडियाज को वो शेयर करेगा किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू। अब जैसे कोई भी व्यक्ति है, ऐसे तो होगा नहीं वहां पे जब बहुत सारे लोग होंगे तो ऐसा तो होगा नहीं एक सेंडर है और मतलब बाकी सब सुन रहे, सबके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ जो है शेयर करना चाह ही रहा होगा उस ग्रुप में ऑब्वियसली। तो आप ऑल टाइम जो है सेंडर का वर्क तो कर नहीं सकते। अगर आप कुछ बताना चाह रहे हो आप रख सकते हो वहां पे अपनी बात, अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज को आप वहां पे रख सकते हैं। लेकिन अगर वहां पे कोई और फिर सेंडर का काम करे और आप रिसीवर का काम करे तो आप वहां पर क्या है, आप वहां पर फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रख सकते हो, ठीक है। अगर आप एज ए रिसीवर का काम कर रहे हो तो आप वहां पे क्या है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रख सकते हो, ठीक है बच्चों, एज ए रिसीवर। इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। यहाँ पर क्या है, ये जो कोच क्या कर रहा है, ये बता रहा है, ठीक है। लेकिन और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बच्चे भी उस चीज का रिस्पॉन्स करें। अगर एक टाइम पे ये सेंडर का काम करे तो दूसरे टाइम पर क्या बच्चे भी सेंडर का काम करेंगे, वो भी कुछ पूछ सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं, या अपने उन्हें गेम रिगार्डिंग कुछ भी पूछना होता है। तो ये क्या है, हमारा स्मॉल ग्रुप कॉन्वर्सेशन है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम देखते हैं पब्लिक कम्युनिकेशन हमारा कौन सा होता है। नाम से भी हम इसको समझ सकते हैं, जहाँ पे हमारी पब्लिक वाली बात आ गई। पब्लिक मतलब जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले हमने बताया कि हमारी 3 लाइफ होती है, ये हमारा क्या पब्लिक जो है सोशल लाइफ में भी हमारी इंक्लूड हो सकती है, ठीक है। पब्लिक कम्युनिकेशन में हमारा क्या है, ये हमारा सोशल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में हमारा जो है इंक्लूड हो सकता है। पब्लिक कम्युनिकेशन कहाँ कंडक्ट होता है, ये वहां होता है जहां हमारा बहुत सारे संख्या में वहां पर लोग हो, ऑडियंस हो, सुनने वाले, एक सेंडर और बाकी सब क्या है रिसीवर का काम करे, ठीक है। डेफिनेशन के माध्यम से हम इसे समझते हैं। पब्लिक कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस। पब्लिक कम्युनिकेशन कहाँ जगह लेता है, व्हेन वन इंडिविजुअल एड्रेसेस, जहाँ पे एक जो पार्ट है जो हमारा सेंटर का काम कर रहा है, वन जो इंडिविजुअल हमारा कैरेक्टर है वो एड्रेस करता है किसको, लार्ज गैदरिंग को, लार्ज गैदरिंग ऑफ पीपल, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक व्यक्ति हो बोलने वाला जो सेंटर का काम करे और बाकी सब किसका काम करे, रिसीवर का काम करे, जो बाकी सारी ऑडियंस है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने बात की इलेक्शन का। पब्लिक स्पीचेस आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। एंड अगर हम इनको डीपली समझते हैं, इलेक्शन ये क्या है, ये हमारे कोई भी नेता है, आपने देखा होगा, मतलब मोस्टली ऐसा होता ही है। जब भी कभी इलेक्शन का टाइम होता है तो क्या है, नेता लोग जो है जगह जगह जाते हैं अपने एरिया में और वहां पर क्या है वो गैदरिंग करते हैं। गैदरिंग वहां पर होती है, लोगों को इकट्ठा करते हैं वो लोग, तो क्या वो भाषण देते हैं, वहां पर वो आते हैं भाषण देते हैं, अपनी 2 बातें रखते हैं वहां पर। वहां पर क्या है कि बहुत सारी मात्रा होती है ना वहां पे, जो किसका काम करती है वहां पे, ऑडियंस का काम वहां पे करती है बच्चों, किसका, ऑडियंस का काम करती है हमारी। और ऑडियंस ही हमारी क्या कहलाई जाती है,
रिसीवर भी हमारे कहलाई जाती है, ठीक है। और ये हमारे वक्ता जिन्हें सेंडर हम कहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये बता रहे हैं और ये सब लोग यहाँ पर सुन रहे हैं। दूसरे वे में अगर इसको समझे तो प्रोफेशनल तौर पर अगर हम इसे समझे तो कहीं पर भी अगर हमारी बिजनेस मीटिंग चल रही है तो वहां पर क्या है, कोई भी एक पर्टिकुलर व्यक्ति बोलता है और वहां पे किसी मुद्दे पर अगर बात चल रही है तो वहां पर क्या एक टाइम पर एक ही व्यक्ति बोलता है, वो सारी चीजें बताता है उस टॉपिक रिगार्डिंग जो भी सारी इंफॉर्मेशन है वो लोगों को देता है। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी गैदरिंग होती है जहां पर कोई एक व्यक्ति जो है उस भीड़ को क्या करता है, संबोधित करता है। जैसे ये कर रहे हैं, यहाँ पर एक व्यक्ति है ये बोलने वाला और बाकी सब लोग क्या है यहाँ पर सुनने वाले हैं। तो ये हमारा क्या है, पब्लिक कम्युनिकेशन हमारा कहलाया जाता है, जैसे पब्लिक स्पीचेस है हमारा। नेक्स्ट हमारा आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हमारा कौन सा होता है बच्चों, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को हम समझेंगे कि वर्बल कम्युनिकेशन का जस्ट अपोजिट होता है। वर्बल कम्युनिकेशन में क्या हमने पढ़ा, जहां पर हम अपनी बातों को क्या बोलकर या लिख करके बता सकते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। नॉन वर्बल में क्या है, ये वो कम्युनिकेशन होता है जहां पे हमें अपनी बातों को करने के लिए, अपने कम्युनिकेशन को कंडक्ट करने के लिए किसी भी पर्टिकुलर हमें लैंग्वेज की नीड नहीं होती, कोई भी हमें वर्ड या साउंड की जरूरत नहीं होती। अब आप ये सोचोगे अगर हम अपने शब्दों से या किसी आवाज से अपने कम्युनिकेशन को नहीं कर सकते तो फिर हम अपने कम्युनिकेशन को कंडक्ट करेंगे कैसे। तो इसका तरीका होता है बच्चों, यहाँ पर हम कैसे बात कर सकते हैं, अपने इशारों में बात कर सकते हैं। मेनली जो है हमारा यहाँ पर इशारे हैं। अब हमारे इशारे भी कई तरह के होते हैं जो हम कर सकते हैं, वो हम इसमें आके पढ़ते हैं। आइए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो एक कम्युनिकेशन का प्रोसेस है। कैसे, इन विच भी, जिसमें कि हम जो है कन्वे करते हैं अपने थॉट्स को, अपने विचार को क्या करते हैं, हम कन्वे करते हैं, अपने बताते हैं, अपनी फीलिंग्स को बताते हैं, ठीक है। फीलिंग्स को बताते हैं, अपने थॉट्स फीलिंग्स को बताते हैं, ठीक है, विदाउट यूजिंग वर्ड्स और साउंड। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो प्रोसेस है कम्युनिकेशन का जिसमें हम कन्वे करते हैं अपने मैसेज को, थॉट को और फीलिंग्स को बिना किसी वर्ड और साउंड के, ठीक है। वी रेदर यूज जेस्चर्स। हम इसके अलावा और क्या यूज करते हैं, जेस्चर्स। जेस्चर्स हम यूज करते हैं बच्चों, ठीक है। जेस्चर्स हमारे क्या होते हैं, जेस्चर्स हमारे कहलाए जाते हैं बच्चे इशारे, ठीक है। इशारे, जहां पर हम इशारों में बातें करते हैं, हमारे जेस्चर्स, ठीक है। दूसरा बॉडी लैंग्वेज, दूसरा हमारा क्या कहलाया जाता है, बॉडी लैंग्वेज। हम अपने बॉडी लैंग्वेज से भी काफी कुछ बता सकते हैं। मान लीजिए अब मैं यहाँ पे आपको जो है बता रही हूँ, सारी चीजें पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो मैं क्या हूँ काफी एक्टिव तरीके से आपको बता रही हूँ, ठीक है। अगर मैं वहीं थोड़ा मतलब कैजुअल वे में हो जाऊँ, ऐसा तो मतलब पता चल जाएगा कि मैं थोड़ा एक्टिव नहीं हूँ, मतलब बॉडी लैंग्वेज से भी मुझे शो हो जाएगा कि कम एक्टिवनेस के साथ बड़े कम नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो बॉडी लैंग्वेज से भी हमारा काफी कुछ पता चल सकता है। फेशियल एक्सप्रेशंस, हमारे फेस से भी पता चल जाता है। समटाइम ऐसा होता है, आपने देखा भी होगा, मतलब हम जो है अंदर से बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, ठीक है। इवन हम खुश भी हो सकते हैं, लेकिन खुशी का तो हमारे अलग ही पता चल जाता है, फेस पे दिख जाती है। बट उसमें क्या होता है, अगर हम दुखी होते हैं ना और हम मतलब शेयर किसी के साथ में करना नहीं चाहते, बट अगर कोई हमें ऑब्जर्व कर रहा है तो वो हमसे पूछ भी सकता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो वहां पर क्या है कि हम जहाँ पे ना अपनी चीजों को बताएं और वो सामने वाला ऑब्जर्व भी कर ले, तो वो क्या हमारे फेस एक्सप्रेशन से पता चल जाती है चीजें। आई कांटेक्ट से भी हमारी चीजें पता चल जाती है बच्चों। आई कांटेक्ट जो है हमारे ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन बहुत अहम रोल प्ले करता है। नेक्स्ट आपका टोन ऑफ वॉइस, वो भी इसमें आता है हमारा। एंड अदर सच नॉन वर्बल क्यूज टू कन्वे मैसेज। और भी ऐसे बहुत से तरीके हो सकते हैं, मतलब हो सकता हो कि मतलब लोगों के कुछ जो है सीक्रेट जेस्चर्स भी हो जिससे वो समझ सके, तो वो इसमें हमारे सारे बाकी तरीके आ जाते हैं। ये सारे हमारे किस्म होते हैं। जैसे ये क्या है, ये हम लड़की क्या बोल रही है इसको, ये ऐसे बोल रही है, ऐसे, इसका मतलब क्या है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, चीजें ठीक है। कि ये इसके फेस से क्या लग रहा है, ये सेटिस्फाई नहीं है इसकी बातों से, मतलब ये जो भी कह रही है सेटिस्फाई नहीं है। तो ये क्या है, ये अपने हाथ से बता रही है इस चीज को इशारों में, और ये क्या अपने फेस एक्सप्रेशन से
और अपने हाथों से दोनों चीजों से बता रही है। आ गई ना हमारे फेशियल एक्सप्रेशन हमारे आ गए इसमें, और हमारे जेस्चर्स आ गए, ठीक है, इशारे हमारे आ गए इसमें। तो ये हमारे क्या है, किसका काम करिए, हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का हमारी बात करी। नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों आपका 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। तो आइए बच्चों देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। अब हमारे 7 C's क्या है कम्युनिकेशन में? बच्चों ये 7 C's जो है आपके कम्युनिकेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति का 7 C's ये क्लियर है तो वो उसका जो कम्युनिकेशन है वो एक नेक्स्ट लेवल लेकर के हो जाता है। अभी हमारा होगा कैसे? तो 7 C's में हमारी सारी वो चीजें इंक्लूड होती है जो हमें पता होनी चाहिए कि हमें अपने ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन, मतलब जब भी हम अपने कम्युनिकेशन के दौरान क्या चीजें हमें करनी है जिससे हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव तरीके से हो सके। तो आज हम वही 7 C's पढ़ेंगे जो कि हमारे करेक्ट, कंप्लीट, कॉन्क्रीट, कंसाइज, कोहेरेंस, कॉर्डियस और क्लियर, ये हमारे क्या है 7 C's है जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहले आता है बच्चों आपका क्लैरिटी। अब क्लैरिटी क्या है? क्लैरिटी को हम सिंपल वे में समझे तो ट्रांसपेरेंसी, मतलब अगर सेंडर कुछ भी बोल रहा है रिसीवर को तो वो कोई भी ऐसा मीडियम चूज करे, मतलब चाहे वो लैंग्वेज का हो या फिर उसके एक्शंस का हो, अगर वो एक्शंस के थ्रू भी समझा रहे या फिर जो भी वो टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो इजीली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए रिसीवर को, तभी तो क्लैरिटी हो पाएगी बच्चों। उसको जो रिसीवर समझना चाहता है और जो सेंडर समझाना चाहता है उसको अपनी किसी भी इंफॉर्मेशन अगर वो है अपने उसके आइडियाज कोई भी है, हम इससे डेफिनेशन के माध्यम से देखते हैं। मेक श्योर द गोल ऑफ योर मैसेज, मतलब यहाँ पर सेंडर की बात हो रही है कि सेंडर को ध्यान रखना है उसके मैसेज का जो गोल है रीचेस क्लियरली, वो एकदम क्लियरली पहुंचना चाहिए किसके पास, रिसीवर के पास, टू योर ऑडियंस। ऑडियंस ही हमारे यहाँ पर कौन है बच्चों? ऑडियंस ही हमारा कौन है यहाँ पर? रिसीवर। कौन है? रिसीवर। कीप योर मैसेज सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। जैसे मैंने अभी आपको बताया आपको अपने मैसेज को कैसा रखना है, सिंपल और इजी रखना है ताकि रिसीव, ये बात आप बच्चों देखिए, आप अपने मैसेज को जितना सिंपल और इजी रखेंगे ना उतना समझने में ज्यादा आसानी होगी उसको, ठीक है। तो हमें इस चीज के लिए भी ध्यान देना है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है कंसाइसनेस। अब कंसाइसनेस क्या है? कंसाइसनेस में हमारी वो चीजें आती हैं, हमें इसमें ध्यान देने वाली ये चीज है कि जिस भी बारे में हम बात करें हमें ध्यान रखना है कि हम उस चीज को ज्यादा लंबा ना कीजिए। फॉर एग्जाम्पल कोई बात हमारी 2 लाइन में भी खत्म हो सकती है, लेकिन अगर हम उसे उसमें और सारी चीजें ऐड ऑन कर दे, उसे 5-10 लाइन का बना दे, तो जो 5-10 लाइन का हमने उसे बताया तो उसमें बहुत सारी चीजें हमने ऐसी भी जोड़ दी जिनका उससे कुछ लेना देना नहीं है और जो उससे मिलती जुलती भी नहीं है। तो हमें इन्हीं चीजों को ध्यान में रखना है कि हमें वो सारी चीजें ऐड ऑन नहीं करनी है। बी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट, मतलब हमें शॉर्ट रखनी है, उसमें क्या हमें शॉर्ट रखनी है हमें अपनी बातें। अवॉइड रिपीटेशन एंड अननेसेसरी वर्ड्स, जैसे मैंने आपको बताया वो हमने 5-10 लाइन की कर दी, तो 5-10 लाइन में जो हमने चीजें यूज करी है तो हमने उसमें अननेसेसरी वर्ड ही तो यूज किए जिनका कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी हमने वो उसमें ऐड ऑन कर दी। और रिपीटेशन, मतलब बार बार हम किसी भी चीज को दोहरा रहे हैं तो वो भी गलत है। इंक्लूड ओनली रिलेवेंट मटेरियल, मतलब हमें जो भी टॉपिक में हम बात कर रहे हैं उससे हमें मिलती जुलती ही बातें करनी है, उससे अलग हमें नहीं बोलना है कुछ भी। नेक्स्ट आता है कॉन्क्रीटनेस। जिस भी बारे में हम बात करें हमें ध्यान रखना है कि हम स्पष्ट रूप से उसमें बात करें, ब्रीफली हम जो है जो सेंडर के रूप में बात करें वो सारी चीजें उसको एक्सप्लेन करें। इसमें हमें ध्यान देना है बच्चों, जो भी जिस भी बारे में हम बात कर रहे हैं, जो भी हमारा टॉपिक है, हम उसमें सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को रखें किसके साथ में, रिसीवर के साथ में। एंश्योर दैट ऑल द इंपॉर्टेंट डिटेल्स एंड फैक्ट्स आर मेंशन। में बोला है कि जिस भी बारे में आप बात करें, जो भी हमारा क्या है टॉपिक है, हमारा टॉपिक के बारे में हम सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स और फैक्ट्स उसमें मेंशन करें, जो भी उससे मिलता जुलता है या जो भी फैक्ट उसमें हुआ है, जो भी उसमें वाकई में घटित हुआ है, वो सारी चीजें भी हम इसमें बताएं। बट दैट नथिंग डिटर्स फ्रॉम द फोकस ऑफ योर मैसेज, मतलब वो सारी चीजें जो भी रिक्वायर्ड है वो सारी चीजें हम बताएं, हमारा जो हमारे मैसेज का जो गोल है वो नहीं हटना चाहिए, ठीक है, वो डिफरेंट नहीं होना चाहिए, मतलब जो चीजें हम बताना चाहते हैं किसके थ्रू, अपने मैसेज के थ्रू, वो नहीं हटना चाहिए, मतलब वही चीजें रहे तो ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट आता है हमारा करेक्टनेस। करेक्टनेस में क्या है, हम इसके शब्द से भी समझ सकते हैं जहाँ पे हमें इतनी चीजों को करेक्ट करना है, ठीक है। करेक्ट में क्या करना है हमें, जब भी सेंडर और रिसीवर के बीच में बात हो रही है सेंडर को ध्यान रखना है वो कुछ भी ऐसी चीजें ना बोले जिससे वो
किसी भी तरह की उसमें मिस्टेक हो, इवन वो आपका कैसे भी हो सकता है, और वो क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती है जिनको उन्हें ध्यान रखना है। कम्युनिकेशन शुड बी एक्यूरेट। कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए हमारा, एक्यूरेट होना चाहिए, और पता होना चाहिए किस बारे में बात करें। देयर शुड नॉट बी एनी ग्रामेटिकल। देखिए बच्चों, जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं, हम लैंग्वेज में करते हैं, किसी सिंबल में भी हम कर सकते हैं, जैसा हमने पढ़ा था। बेसिकली अगर हम ग्रामर में बात करें, अगर हम हिंदी में बात करें तो भी हमें एक ग्रामर हमारे काम आता है, इंग्लिश में बात करें तो भी हमारी ग्रामर यूज होती है। नेक्स्ट आता है हमारा क्या, फैक्चुअल। मतलब जिस भी बारे में हम बात करें, हमें ध्यान देना है कि जो चीजें उससे मिलती जुलती है, जो वाक्य में ही एग्जिस्ट करती है, वही चीजें हम इसमें बताएं। और टेक्निकल, टेक्निकल से हमारे यहाँ पर क्या मतलब है, टेक्निकल प्रॉब्लम हमारी तब आएगी जब हम किसके थ्रू बात करेंगे, किसी डिवाइस के थ्रू जब हम बात करेंगे, तो टेक्निकल प्रॉब्लम तभी तो आ सकती है। तो ध्यान रखना कि ये सारी प्रॉब्लम भी इसमें ना हो, सारी चीजें करेक्ट हो। नेक्स्ट हमारा आता है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस में क्या है बच्चों, कि सेंडर को ध्यान रखना है वो सारी बातें बताए, मतलब जो ऑडियंस सुनना चाहती है उससे, और जो वो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बात करना चाहती है, सुनना चाहती है सेंडर से, ध्यान रखे कि वही सारी चीजें सेंडर को बतानी है, जिससे ऑडियंस जो है, जो रिसीवर का काम कर रहे हैं, उन्हें कोई भी ऐसा मौका नहीं मिलना चाहिए जिससे वो कोई गलतियां निकाल पाए। कॉन्वे ऑल फैक्ट्स रिक्वायर्ड बाय द ऑडियंस। हमें वो सारे फैक्ट्स के बारे में बात करनी है जो कि ऑडियंस चाहती है, या ऑडियंस को जिनकी जरूरत है। डू नॉट लीव एनी स्कोप फॉर एजम्पशन। मतलब उन्हें कोई भी होता है ना, मतलब उन्हें मौका नहीं मिलना चाहिए कुछ भी जिससे वो क्या हमारी गलतियों को पकड़ सके। और स्पष्टता रूप से हमें ना स्पष्ट रूप से सारी चीजें बतानी है, अस्पष्टता रूप से हमें कुछ नहीं बताना है। अगर हम अस्पष्ट रूप से कुछ भी बताएंगे उन्हें, तो क्या उन्हें मौका मिल जाएगा ना सेंडर की गलती निकालने का। तो ध्यान रखना है सेंडर को, जो ऑडियंस सुनना चाहती है वाकई में, वो सारी चीजों के बारे में वो बताए। नेक्स्ट आता है कोहेरेंस। कोहेरेंस में हम बच्चों ध्यान देने वाली बात है, जिस भी बारे में आप बात कर रहे हो ना, वो आपके टॉपिक से रिलेवेंट होनी चाहिए, रिलेटेड होनी चाहिए। कोहेरेंस इन कम्युनिकेशन इंटेल्स एक्सप्रेसिंग आइडिया क्या क्लियरली। मतलब इसमें वो क्या कह रहे हैं, वो एक्सप्रेस कर रहे हैं क्या अपने आइडिया को क्लियरली। मतलब अगर उसके माइंड में कुछ भी है तो वो ध्यान रखे कि उस चीज को क्लियरली बता सके, ताकि रिसीवर अच्छे से उसको समझ सके। दूसरा लॉजिकली, मतलब जिस भी बारे में वो बात कर रहे हैं ना, वो तथ्य के ऊपर बातें होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि जो बातें एग्जिस्ट ही ना करते वो भी वो इसमें बताए। और इंटेलिजिबली, मतलब उसका जो मानसिक स्तर वो भी अच्छा होना चाहिए काफी। सेंटेंसेस मस्ट बी लिंक्ड so that they convey the sender's actual message to the receiver। मतलब ध्यान देना है कि सेंटेंस जो है वो कि लिंक होने चाहिए किससे, जो वो मैसेज बता रहे हैं, कॉन्वे कर रहा है सेंडर किसको, रिसीवर को। ऑल सेंटेंसेस इन अ मैसेज, जो भी सेंटेंस है हम जो मैसेज में बता रहे हैं, भेज रहे हैं, शुड बी रिलेटेड टू द टॉपिक। जो भी हम एज अ सेंडर अगर हम कुछ बात कर रहे हैं रिसीवर से, तो हम उस मैसेज में जो भी अपने सेंटेंसेस यूज कर रहे हैं, हमें ध्यान देना है कि वो सारे किससे रिलेटेड होने चाहिए, हमारे टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए, हमें ध्यान देना है। नेक्स्ट आता है हमारा कोर्टेसी। तो कोर्टेसी क्या है बच्चों, में शिष्टाचार के तरीके से बात करनी है, किसके साथ में, अपने रिसीवर के साथ में। रिसीवर के साथ में कैसे, जब भी सेंडर जो है अपनी ज्यादा लोगों में अपनी जो है बातों को रख रहा है, बातों को पहुंचा रहा है ऑडियंस के साथ में, जो हमारा रिसीवर का वर्क भी कर रही है, तो उनके साथ में कैसे पेश आना है उसे। अप्रोच द ऑडियंस इन अ फ्रेंडली एंड कोर्टियस मैनर। उसे ऑडियंस को कैसे अप्रोच करना है, मतलब उसे फ्रेंडली नेचर में, फ्रेंडली बिहेवियर के साथ उसे क्या करना है, उनको अप्रोच करना है, उनसे बातचीत करनी है। अगर वो उनके साथ में बातचीत कर रहा है तो फ्रेंडली वे में करें एंड कोर्टियस मैनर, शिष्टाचार के रूप में करें। मतलब ऐसे नहीं बहुत ज्यादा कैजुअल हो जाए कि मतलब पता थोड़ी कि कौन कब माइंड कर ले चीजों को। तो हमें जो है ठीक से उनके साथ में पेश आना है, और क्या चीजें नहीं हमें करनी है वो भी देख लेते हैं। अवॉइड द यूज ऑफ पैसिव और एग्रेसिव टोन्स वाइल कम्युनिकेशन। हमें कम्युनिकेशन करते वक्त क्या चीजें नहीं करनी है ऑडियंस के साथ में, तो वो है बच्चों, अगर हमने किसी के साथ भी हम बात कर रहे हैं ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन, हमें ध्यान रखना है कि हम ज्यादा गुस्साई हुई आवाज में ना हो, या ज्यादा तेज भी ना हो जिससे जो सामने वाला कंफर्टेबल फील ना करे, और उसे बहुत ज्यादा अच्छा भी ना लगे, अजीब सही लगे उसे। तो हमें ध्यान रखना है, अगर हमने जिस आवाज के साथ में अपनी बातों को शुरू किया, वही हमारे ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन रहे, और एंड ऑफ द कम्युनिकेशन भी हमारी वही रहे। ऐसा ना हो हम बहुत ज्यादा तेज बोल रहे हैं, तो इससे क्या है एक अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ता है।
हमें ये सारी चीजें ध्यान देनी है। एंड बी ओपन एंड ऑनेस्ट। हमें क्या करना है कि अगर रिसीवर आपकी बातों को सुन रहे हैं, ऑडियंस आपको सुन रही है, तो उनका एक विश्वास है कि हाँ आप उन्हें जो कुछ भी बताएंगे वो सारा ठीक ही होगा। तो हमें उनके साथ में ओपन और ऑनेस्ट रहने, ईमानदार रहने, हमें जो भी उन्हें चाहिए वो ओपनली सारी चीजें उनको इन्फॉर्मेशन दे और ईमानदारी के साथ में दे। ठीक है बच्चों, तो ये है आपके 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। अगर इनको हम अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हम एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन अपना कंडक्ट कर सकते हैं जहां पर भी हम करें। ठीक है, तो आज के जो सेशन है बच्चों वो आपका यहीं तक रहने वाला है। इस पूरे सेशन को पढ़ने के बाद, अब देखने के बाद, अगर आपको इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड अगर कुछ भी आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उसे पूछ सकते हैं। और अगर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक भी करें। और तब तक के लिए टेक केयर बच्चों।